देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 89 से मंगल शिंदे ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भरा नामांकन। चुनावी मुकाबला हुआ रोचक। मुंबई बीएमसी चुनाव के तहत मुंबई के कालीना विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 89 में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि शिवसेना से टिकट न मिलने के बाद शिवसेना नेता मंगल शिंदे ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया और चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया और उन्हें नारियल चुनाव चिन्ह मिला है। वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय रहे मंगल शिंदे ने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के जरिए अपनी मजबूत पहचान बनाई है। हाल ही में उन्होंने वार्ड में कई विकास कार्य करवाए थे, जिसे स्थानीय नागरिकों से अच्छा प्रतिसाद मिला था। नामांकन दाखिल करने के बाद हमारे संवाददाता ने उनसे मुलाकात कर उनके चुनावी एजेंडे को लेकर बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास को अपनी प्राथमिकता बताया और कहा कि यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे कालीना इलाके के लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या को गंभीरता से हल करवाने के साथ साथ सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वार्ड की हर समस्या को जमीनी स्तर पर समझकर उसका समाधान किया जाएगा। बता दें कि इस वार्ड से शिवसेना के राजेश नाइक, शिवसेना यूबीटी के गीतेश राउत और कांग्रेस के कमलेश चौरसिया पहले से ही चुनावी मैदान में है। ऐसे में मंगल शिंदे का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरना चुनावी माहौल को और भी दिलचस्प बना रहा है। वार्ड क्रमांक 89 में अब मुकाबला त्रिकोणीय से आगे बढ़कर बहुकोणीय होता नजर आ रहा है। अब देखा जाएगा कि क्या मंगल शिंदे इस वार्ड में जीत के साथ विकास का नारियल फोड़ती है। हालांकि ये तो वार्ड की जनता तय। चैनल में देख रहे आपको आज एक चिन्ह निशानी मिली है, तो हमारे देखने वाले दर्शकों को अपनी क्या निशानी आपको मिली है वो बताइए और कितनी खुशी हो रही है आपको। सर्वात प्रथम तर मी सर्वांना हात जोडून नमस्कार करते। मला निशाणी नारळ भेटली आहे आणि देवाने मला आशीर्वाद दिलेला आहे नारळाच्या रूपामध्ये। और कितनी खुशी है आपको, आपके क्षेत्र में किस तरह जाएंगे तो खुशियाँ बयान करेंगे और किस तरह आपकी कन्वर्सेशन रहेगी। जसं आपण शुभ कार्य करायला जातो तेव्हा आपण पहिलं सर्वप्रथम नारळ फोडून शुभ कार्य करतो, त्याच प्रकारे आज मला देवाने प्रसाद दिला असं मी समजते की आता मी माझ्या प्रभागामध्ये नारळ फोडून शुभ कार्य करणार आहे आणि मला खूप त्याची खुशी होते की मला देवाने एवढं चांगलं नारळाचं फळ दिलेलं आहे आणि ते चिन्ह माझं म्हणून मलाही झालेलं आहे। आपका जो प्रचार है रैली वो कभी से निकलने वाली है, इसका हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी। माझा प्रचार जे उद्या 4 तारखेपासून प्रचार माझा चालू होणार आहे आणि ऑलरेडीच माझा प्रचार चालूच आहे। किस कार्यालय में आपका क्षेत्र में ऑफिस है, कार्यालय कहाँ है? आता माझं तर 89 मध्ये मी नवीन कार्यालय ओपन केलेलं आहे जे इलेक्शनसाठी आणि 1-2 तो कार्यालय माझे ऑलरेडी आहेत। सभी वोटर्स को क्या सूचना देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, किस तरह आपको वोट मिले। ज्या प्रकारे जी कामं प्रभागामध्ये चालू आहेत आणि खूप वर्षापासून म्हणजे मी कार्य करत आहे त्या कामांचं मला लोक कौल तर देतीलच की कामांच्या माध्यमातून आणि ज्या प्रकारे जे आधीचे कामं झालेले आहेत ते मला वाटत नाही की ते यापुढेही देखील कामं करतील। क्या लग रहा है आपको, आपको वहाँ की जो स्थानीय जनता है उनके लाएगी कितनी आपको मला भरोसा आहे, मिलेगी। मला भरोसा आहे माझ्या स्थानिक लोकांवरती, जनतेवरती की ते नक्कीच माझा विचार करतील आणि त्यांनी एक चान्स मला दिला तर मी 5 वर्षामध्ये आणि माझ्या पुढील देखील वर्षामध्ये मी जसं माझं कार्य आधीपासून चालू आहे तसंच माझं कार्य पुढे देखील चालू राहणार। क्या क्या कार्य आपके क्षेत्र में करोगे अगर स्थानीय लोग वहाँ पर आपको मौका देते हैं तो किस तरह? सर्वात प्रथम तर आमच्या इथे जे नाले वाहतात त्याच्यासाठी मी पहिली सुविधा करेन, कारण की लहान मुलांना येणाऱ्या जाणाऱ्यांना खूप तकलीफ होते। त्यानंतर लादीकरण वगैरे आहे ते तर नॉर्मली आहेत सगळे। कॅमेरे आहेत, सीसीटीव्ही आहे, जिथे लाईट नाही आहे तिकडे लाईटची सुविधा करू आणि सर्वात प्रथम तर हा विषय घेणार आहे की आमचा प्रभाग 89 जे पुनर्वसन कसं होईल याच्याकडे लक्ष माझं केंद्रित असेल। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं करुणा एरम। कहाँ रहते हो आप, कौन से वार्ड में? मैं वकोला में रहती हूँ, वार्ड क्रमांक 89 में। अच्छा, इन्हीं के वार्ड में रहते, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे जो इनके सभी वोटर्स को है और किस तरह आप इनके लिए मेहनत करोगी, क्या लग रहा है? हम पिछले 10 साल से मैडम के साथ कार्यरत है। उन्होंने बहुत सारे काम प्रभाग में किए जो अभी तक नहीं हुए थे, जैसे कि लादीकरण हुआ, बच्चों के आने जाने के लिए स्कूल के रास्ते में इतना पानी फैलता था, इतना गंदगी फैलती थी, वो खुद खड़े रह के रात में बोलते हैं ना, दिन या रात जो भी हो, पर वो खड़े रह के वो पूरा काम करते थे। मैं खुद उनके साथ
खड़े रह के वहाँ पर काम करती थी, उनका कार्य, उनका जो काम है वो सब जनता को भी पता है, तो जनता उनको खुद वोट करेगी। क्या लग रहा है आप इनके लिए कितना मेहनत करोगे? जो अभी बचे हैं अभी कन्वेंशन के दिन, कितने लोग आप इनके साथ में लाएंगे? और जो कभी डोर टू डोर जो वोटिंग के लिए हमेशा आप रहेंगे? यस, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। और जो भी वोटर्स का है, अभी काम बोलता है, हमारा काम बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। जो भी लोगों ने सोचा है, जो भी लोगों ने देखा है, वो तो लोग सामने आके हमको वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्ते, माझं नाव सरिता कडवे. मी राहते वाकोल्यात 89 वॉर्डमध्ये. क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? किस तरह आपकी कन्वेंशन चलेगी? कितने लोग आएंगे? क्या लग रहा है इनके साथ में? येथील मॅडमचं कामच खूप छान आहे. दिवस रात्र मेहनत करतायत. कधीच कोणाला काही अडलं तरी लगेच धावून जात आहेत. आज मला असं वाटतं की ह्यांच्याकडे पाहता लोकांनी, सर्व जनतेनेच यांचं काम बघूनच पुढे यावं आणि यांना मत द्यावं. नारियल निशाने मिली, कितने खूप आनंद झालेला आहे आम्हाला. आज चांगल्या दिवशी श्रीफळ दिलेलं आहे. आज देवीनीच कौल दिलेला आहे. त्यासाठी आम्ही सगळेच खूप आनंदात आहोत आणि या सर्व संधीचं आम्ही सोनं करू नक्कीच. आपको भी कितने खुशी नारियल निशाने मिली है? यस, मुझे भी बहुत खुशी हो गई है नारियल मिला है करके, क्योंकि हमारे शुभ कार्य में नारियल ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और वही चीज़ हमें मिली है। तो हम अभी लोगों को एक ही मुझे कहना है कि जब तक चेहरा नहीं बदलेगा तब तक विकास नहीं होगा। एक बार चांस दे के देख लो, नया चेहरा लेके आओ, देखो प्रभाग कैसा कर के रखेंगे हमारे मैडम। नया वर्ष लग चुका है और मकर संक्रांति भी है, किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे मंगल जी हमारे चैनल के माध्यम से? मी तर सर्वांना शुभकामना, म्हणजे आता जे नवीन म्हणजे आता चुनाव आहेत त्याच्या माध्यमातून मी एवढंच सांगू शकते की आता बदलाव घडवायचा आहे. नवीन वर्षामध्ये नवीन बदल पाहिजे आपल्याला. त्यांना मकर संक्रांतीच्या नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि नक्कीच लोक नवीन चेहरा तर बदलतील हा माझा विश्वास आहे.